नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। अगर हम नशा कर सकते हैं तो हम नशा छोड़ भी सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को आप नशा करा दो, जो कभी नशा नहीं करता है, गिर जाएगा, ठीक है, लेट जाएगा, बेहोश हो जाएगा या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। एक बार एक पार्क में जब मैं यूजिंग में था, इंजेक्शंस लगाता था, तो मैं अपना नशे का इंतज़ाम करके नशा लेने गया। वहाँ से मैंने अपना लिया, वहाँ भी किया, क्योंकि एडिक्ट की आदत होती है कि जब वो जहाँ से वो अपनी मतलब अपना सामान लेने जा रहा है नशा, तो वो उसकी कोशिश ये रहती है कि लेते ही सबसे पहले वहीं आस-पास कोई पीने की, बैठकर करने की जगह हो। तो ये परेशानी दरपेश आती है जो ड्रग यूज़र हैं, जैसे कि स्मैक यूज़र हैं, ब्राउन शुगर यूज़र हैं, तो उनको ये परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको उनका नशा करने के लिए एक सेपरेट जगह चाहिए, सेफ जगह चाहिए, कोना चाहिए। दूसरे, जहाँ हवा ना हो, है ना? कोई देख ना रहो, है ना? सूम की जगह चाहिए। तो नशा लेने के बाद एक टेंशन ये होती थी कि अब कहाँ पीना है इसे? उसकी कोशिश ये होती थी कि नशा आने के बाद उसकी टूटन का तकाज़ा कि पहले ही यहीं कर ले। तो किसी शौचालय में, किसी नाले पर, है ना? या किसी झुग्गी-झोपड़ी में घुसकर उनको कुछ पैसे देकर, बहन बनाकर वहाँ की लड़की को या वहाँ की अम्मा को अम्मा बनाकर और थोड़ा एक रिश्ता-सा बनाकर, है ना? रिश्तेदारी सी बनाकर उनको पैसे दे देना, लो अम्मा ये खाने-पीने की चीज़ मँगा लेना, बहुत कमज़ोर हो रही है अम्मा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ, है ना? तो ऐसे नशा किया है, ठीक है? जहाँ नशा मिलता है, वहाँ से नशा लिया। अब लेते ही पीने की तमन्ना होती है, अब कौन लेके घर आए? उतना देर नशेड़ी नहीं रुक सकता, अगर टूट रहा है तो। जिसके अमल पत्ते पूरे हैं, वो फिर भी लेने जा रहा है, लेकर आया है, तो वो बिना रास्ते में कहीं पिए भी आ सकता है। लेकिन जो लेने जा रहा है और उसको पीना भी, उसने पिया नहीं है, तो वो यही चाहता है कि वो पहले वहाँ लेते ही पिए। तो स्मैक एडिक्टों को ये परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो दम एडिक्ट हैं, चरस गांजा, है ना, गोली कैप्सूल, तो ये तो अपने कहीं भी एक साइड में खड़े होकर और सिगरेट भर के पी सकते हैं। शराबी हैं, ठीक है, ये भी अपने राह चलते किसी ठेले के पास, है ना, पकोड़े वाले के पास, मोमोस वाले के पास खड़े होकर ये भी पी लेते हैं। कहीं कोने में गए, अपने डाला बनाया, पी लिया, आम हो गया ये आजकल, तो उसको भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, ना उन्हें हवा का डर होता, ना कोई देख रहा है, कोई देख भी लेता है तो कुछ नहीं कहता। लेकिन स्मैकिया को परेशानी आती है छुपके पीने की, क्योंकि उसे अगर कोई देख लेता है तो साला वहीं आ जाता है, वो आवे क्या कर रहा है, और उसका नशा पत्ता छीन लेगा, उसे भगा देगा वहां से, या मारेगा पीटेगा, पैसे छीन लेगा, ठीक है। दूसरे, हवा हवा नहीं होनी चाहिए उसको स्मैक पीने के लिए। इंजेक्शन बाहर से, तो भी इंजेक्शन पकाने के लिए हवा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पकाने के बाद में हवा चले कोई बात नहीं, तो वो ये चाहता है कि उसका नशा तुरंत हो जाए। मैं एक जगह से जहाँ से अपना नशा लिया करता था, झुग्गियों का एरिया था, तो वहाँ पर एक लड़का जो है थोड़ा-सा जानने से लगा था मुझे, और वो क्या करता था कि मैं उसको पैसे दे देता था और वो अंदर जा कर के कि भाई अंदर तुम जाओगे तो तुम्हें जो है ना लूट लेंगे, छीन लेंगे, वहाँ हरामी लोग होते हैं। और उसका मतलब ये होता था कि वो अंदर जाके नशा लाए, तो उसके इस एहसान के बदले में कि चल भाई इसने मेरे लिए इतना करा है कि अंदर मेरे से पैसे छीन लेगा कोई, या वहाँ पे छिछोरे लोग होते हैं, वो सामान वाला ही छीन लेगा नए बंदे से या सामान देगा नहीं नए बंदे को, तो लाओ मैं ला देता हूँ। तो उसका मोटिव होता था, नियत होती थी कि मैं उसको पिलाऊँ, ठीक है? और वो वहीं का बंदा था, झोपड़ी हो गई, झुग्गी-झोपड़ी हो गई, तो वो कहता था भाई आओ, तो वो अपनी झुग्गी में ले जाता था। 2 झुग्गियाँ थी उसकी, सामने-आमने, ठीक है? सामने में बहन रहती थी, इसमें माँ रहती थी, यानी इसमें बहन-जीजा, इसमें माँ और वो। तो कभी बहन वाले में, कभी माँ वाले में हम झुग्गी में बैठ के पीते थे, और अपने काफ़ी पीस पी के आपस में दोनों पीते थे और चले जाते थे। तो उसकी बहन और जो अम्मा थी, तो बहन को बहन बोलना, अम्मा को अम्मा बोलना। तो एक दिन मैं गया, वो लड़का मिला नहीं मुझे, ठीक है? तो उसकी बहन मिली, और भाई क्या? मैंने कि वो कहाँ है? सोनू, कि वो तो गया हुआ है। क्यों? मैंने कि वो सामान लाना था अंदर से। तो इंतज़ार कर ले फिर, या बाहर खड़ा हो जा। मैंने बहन तू ला दे, तू ला दे अपने, तुझे चाय पानी के पैसे दे दूंगा मैं। कि कितने देगा? अरे मैंने कि तुझे खर्चे पानी के दे दूंगा मैं, तू बेफिक्र है, लेके तो आ। और वो लेकर के आई, लेकर के आके और बैठा मैं उसकी झुग्गी में, वो सोनू तो बाहर गया हुआ है।
और जितने भी मेरे पास एक्स्ट्रा होते थे पैसे, जैसे कि 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये या सीधे 500 रुपये, तो मैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से कि यार कहीं नहीं मिला, इसने मेरे को ला के दिया है और इनकी झुग्गी में मैं बैठ के पी रहा हूँ। मैं यहाँ पीता, वहाँ पीता, कहाँ भटकता, कहाँ जाता, हवा का डर, लोगों का डर, पब्लिक का डर, पुलिस का डर, है ना, सौ भसूड़ी, है ना, कोई छीन ले इसका डर, कोई मार दे इसका डर। तो उस सब डरों से मैं बचा रहता था। एक सेपरेट जगह होती थी, तो मैं कभी 200, कभी 300, कभी 500 उसके हाथ में थमा देता था, ले बहन। कभी अम्मा के हाथ में थमा देता था, ये ले अम्मा, कभी बहन के हाथ में। लेकिन जो भाई था सोनू, उसको सिर्फ सामान ही पिलाता था मैं। अब इस तरह से मैं रोज जाने लगा, क्योंकि रोज नशा चाहिए, रोज जाने लगा। और अक्सर वो लड़का मिलता नहीं था। जिस दिन वो मिल जाता था उस दिन भी मैं बहन को 100, 150, 200 दे के आता था। लेकिन जिस दिन वो नहीं मिलता था उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा दे के आता था उसको। तो था क्या कि वो जो बहन थी और वो जो अम्मा थी, वो धीरे धीरे मुझ पर निर्भर होने लगी थी। कि जैसे उन्हें कोई ज़रूरत है, भाई कोई चीज़ उन्हें मार्केट में पसंद आ रही है और वो चीज़ उन्हें चाहिए, कपड़ा लाना है, जूती लानी है, चप्पल, जूते, या हेयर पिन, नोज पिन, क्लिप, दुपट्टा, कुछ भी ऐसा ज़रूरत का सामान जो होता था, जो दूसरों के पास है और वो भी चाहती थी, तो वो इस आस में रहती थी कि भाई आएगा, वो आएगा तो वो कुछ पैसे देगा और उन पैसों से मैं अपना ये काम करूँगी। और वो इंतज़ार में रहती थी सुबह से दोपहर तक, शाम तक। और मैं इत्तेफाकन दोपहर बाद पहुँच जाता था, तो वो मेरे को देख के जान में जान आती थी उसकी कि भाई तेरा इंतज़ार कर रहे थे हम। क्यों भाई? आज 500 रुपये चाहिए, मुझे ज़रूरत है। मैंने 500 रुपये चाहिए? मैंने ठीक है कोई बात नहीं, ये ले 500 रुपये और बता, और ला भाई ला सामान ला दूँ मैं तेरा। सामान ला के और भाई मैं बड़ी इज्जत के साथ वहाँ पे ने नशा किया करता था। और किसी दिन टूटन में ज़्यादा होने की वजह से या पैसे ना होने की वजह से मैं नहीं जा पाता था, तो वो उस दिन पूरा दिन मेरा इंतज़ार करके, है ना, मायूस होके रह जाते थे वे लोग, वो बहन और वो अम्मा। और जब मैं अगले दिन या दूसरे दिन जाता था तो वो बताती थी कि भाई कल तेरा बहुत इंतज़ार करा, तू आया नहीं। मैंने हाँ वो जुगाड़ नहीं हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, टूटन में था, इंतज़ाम नहीं था कि अच्छा। तो मैं अपना एक बार इसी तरह से नशा लेकर आया, आके पहले तो वहीं करा, फिर मैंने सोचा नियर बाय जो पार्क है मेरे एरिया के, वहाँ पे भी कर लूँ। तो वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा सन्नाटा था बैठ कर के करने के लिए। अक्सर क्या मैं रोज़ाना वहाँ नशा किया करता था। तो वहाँ पर एक मिल गया, 2 लोग आ गए। एक ऐसा था उसमें जो ऑटो चलाता था, वो सामान पीता था पहले। जहाँ मैं एक जगह सामान लेने जाता था, यानी जहाँ वो बहन मिलती थी वहाँ से तो छूट गया, सामान मिलना मिलाना बंद हो गया, वो एक ज़माना गुजर चुका। फिर 2-3 साल के बाद दूसरी जगह पे जब सामान लेना शुरू करा तो वो वहाँ मिला करता था, जो पार्क में मिला। अब वो मिला, मैं पी रहा था, मतलब इंजेक्शन लगा रहा था। वो मेरे को बोलने लगा भाई मैंने तो छोड़ दिए, मैं तो छोड़ रखी है, लग भी रहा था छोड़ दिए, छोड़ रखी है। और मैं जो है अपना एक इंजेक्शन मैंने अपना उबाला, पकाया ढक्कन में, दारू के ढक्कन में छेद हुए में पीस डाला, एविल डाला, नीचे से एविल का ढक्कन जलाया, उसे पकाया, उबाला, है ना, उसमें एक रुई डाली, रुई से वो इंजेक्शन से खींचा ताकि जो कचरा है वो रुई में रह जाए और फिल्टर होके पानी लिक्विड इंजेक्शन में आ जाए। वो देख रहा था बैठा हुआ, तो उसने छोड़ रखी थी। लेकिन छोड़ा हुआ बंदा अगर नशा करते हुए व्यक्ति के पास बैठकर देखने लगे तो उसका ऑब्सेशन बन जाता है, खिंचाव, जो उसकी बीमारी है वो उभरी आती है। तो फिर वो कहता है कि भाई क्या कर रहा है, क्या है? मैंने भाई ये स्मैक नहीं है, सादी स्मैक नहीं है पीने वाली, ये भाई स्मैक के इंजेक्शन है। और क्या होता है इससे? मैंने भाई इससे इंस्टेंट मज़ा आता है, इंस्टेंट मज़ा हुए मैंने की। अच्छा भाई, उसका ऑब्सेशन बन गया। इसलिए कहते हैं कि जो नशा कर रहे हैं उनके साथ हमें ताल्लुक़ नहीं रखने, उनके साथ नहीं बैठना, उनके पास नहीं जाना। क्योंकि तुम उसके साथ जाओगे तो वो इस बात का तो ध्यान रखेंगे नहीं कि भाई ये रिकवरिंग एडिक्ट आया है, तो इसके सामने हम अपना नशा चालू ना करें। वो इस चीज़ का तो ध्यान रखेंगे नहीं। तो आया है या नहीं आया है वो तो अपना निकालेंगे, बनाएंगे, पीना शुरू कर देंगे तेरे सामने ही, ठीक है ना। तो वो ध्यान नहीं रखेंगे कि हम इसके सामने ना पिए। तुम्हें उनके पास नहीं जाना, तुम्हें पता है कि वो पिएगा, मेरा ऑब्सेशन बनेगा। और न्यू कमर खास तौर से ध्यान रखें, न्यू कमरों के लिए तो ये बहुत ही चुंबकीय प्रभाव होता है। न्यू कमर नहीं रुक पाता, अगर उसकी ड्रग ऑफ चॉइस उसके सामने कोई बना करके पी रहा है
तो उसका रुक पाना बहुत मुश्किल होता है भाई, प्रैक्टिकल करके देखा है, प्रैक्टिकल नहीं रुक पाता, मन करता है पी लूँ। अब वो कहने लगा भाई थोड़ा सा मुझे भी लगवा दे। मैंने कहा अभी तो तू कह रहा था तूने छोड़ दिया है। अरे छोड़ तो दिया है लेकिन भाई ये नहीं पिया मैंने कभी, ये लगवा दे यार। मैंने कि नहीं भाई मैं नहीं लगवाऊंगा। मैंने की बात सुन, तुझसे ये झेलेगा नहीं। और भाई देख सुन, छोड़े हुए को मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। पहले ही मेरे हाथों से बहुत लड़के बिगड़ चुके हैं, कईयों की ज़िंदगी मेरे हाथों से बर्बाद हुई है, कईयों को मैंने नशेड़ी बनाया अपने साथ साथ। एक नशेड़ी ने न जाने कितने लोगों को, शरीफ भोले बच्चों को नशेड़ी बना दिया, समझ रहे हो। कहने लगा जो भाई ऐसी बातें कर रहा है, बस भाई यही यारी है, यही दोस्ती है, यही पुराने संबंध है। मैंने भाई देख यार ये कितने किया है, मैंने देख 50 का ये पीस है, ठीक है, 25-30 का ये हैविल है, कितने होगा 80 रुपये। निडिल सिरेंज ये सब मान लें 100 रुपये मान लें, मैं ना 100 रुपये का ये नशा है, ठीक है। तो 100 रुपये का तू एक काम कर, थम्सअप पी ले जाके, जूस मंगा दो तेरे लिए 100 रुपये की, जूस पी ले, आज चल होटल पे चलेंगे खाना खाएंगे 100 रुपये का। मैंने बात पैसों की नहीं है कि मेरा एक 100 रुपये का नशा तू कर लेगा तो मेरा 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। मैंने अगर मेरे बात नुकसान की है तो ये समझ रहा है कि तेरा नुकसान हो जाएगा 100 रुपये का, तो ये ले 100 रुपये का मैं तुझे कोल्ड ड्रिंक पिलवा दूंगा। बात 100 रुपये के नुकसान की नहीं है भाई, तूने छोड़ रखा है, बात उसकी है। और बात इसकी है कि तू ये नशा जो है नहीं झेल पाएगा। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, पिला दो तुम। मैंने भाई ठीक है। तो जब कोई नशेड़ी के सामने ऐसे दावे करता है, अरे भाई कोई नहीं मैं देख लूंगा, अरे कुछ नहीं होता तुम्हारे भाई को, तो मैंने कि चल अभी तुझे बताता हूँ। तो मैं जानता था कि ये नहीं झेल पाएगा, क्योंकि इंजेक्शंस जो नहीं लगाता, चाहे वो कोई सा भी बड़ा से बड़ा नशा करता है, चाहे वो स्मैक पीता है, हेरोइन पीता है, सिर्फ पीता है, तो पीने का नशा कुछ और होता है, इंजेक्शंस, नस में इंजेक्शंस लगाने का नशा और इंस्टेंट नशा वो कुछ और होता है ना। तो पीने वाले को अगर इंजेक्शंस लगा दो स्मैक एविल का, तो भाई लुढ़क जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा अगर पहली बार उसके इंजेक्शन लगाया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा टॉप की तोप क्यों ना हो, नशेबाज नशा करने वाला, लेकिन इंजेक्शन उसे बेहोश कर देगा, पहला इंजेक्शन, दूसरा तीसरा, कई इंजेक्शन उसे, महीनों तक इंजेक्शन उसे बेहोश रखेंगे, हालत खराब रखेंगे। और फिर ये तो कह रहा था मैंने छोड़ दिए, छोड़ी क्या थी, दमशम तो पीता था। चल भाई मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसे कुछ होना जाए तो बहुत कम लिया, यानी मैंने 5 ml बनाता था उसको मैंने 2.5 ml बनाया। कहने लगा भाई मुझे आधा और खुद पूरा। मैंने कि कोई नहीं, और रहेगा, तू पहले आधा तो लगा, पहले देख तो लूँ, आधे से तुझे कुछ हो तो नहीं रहा, फिर और रहेगा वो लगवा दूंगा, भाग रहा है क्या कहीं। ठीक है, अब मैंने उसको भाई कोई 2.5 ml मैंने ला, मैंने पकड़ा इसे और मैंने ये ले बीड़ी लगा, कश लगा, और कश अंदर रोक के रखियो। उसने कश अंदर रोक के रखा। धुआं फेंका उनने, कहने लग गया वाह भाई वाह, मान गए भाई, मान गए। मैंने क्या हुआ, क्या भाई मान गए, मजा आ गया। मैं मजा आ गया कि हाँ मजा आ गया भाई, बस भाई उनने 2 बार ऐसे बोला कि मजा आ गया, मैंने मजा आ गया कि हाँ मजा आ गया। वो भाई वो लेट गया, गिर पड़ा, वो लेट गया। अब उसका साथ में जो था, ये क्या हो गया इसको, मैंने कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं इसको मना कर रहा था कि मत लगा, तुझसे नहीं झिलेगा। मैंने कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं तो समझ गया कि ये बेहोश हो गया है, और ये बेहोशी मौत में भी बदल जाती है, ये बेहोशी मौत में भी बदल जाती है। तो मैंने उसके साथ वाले को ऐसे दिखाया जैसे कोई बड़ी बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, हंसते खेलते उससे कहा भाई मैंने कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा नशा ज़्यादा हो गया है, उसके चलते ये सो गया है, बेहोश हो गया हल्का सा। तो मैंने कि एक काम कर, पानी वानी तो नहीं है जो इसके मुंह पे छिड़के, एक काम कर, जा ये यहीं रहता है, जा और वहाँ से इसके घर वालों को बता दे, वो आकर के ले जाएंगे इसे, या कोई तेरे दोस्त वोस्त मिल जाए उसे लिया, ये ठीक है। अब वो वहाँ से चला है उसके घर वालों को बताने के लिए या कोई रिक्शा विक्शा लाने के लिए, और भाई मैं वहाँ से खिसका, मैंने आंटू मेरा काम हो जाएगा, बेंचो ये क्या करा तूने, मर्डर लग जाएगा मेरे ऊपर, मैं निकल। तो ऐसे ऐसे नशे किए हमने, वो नशे जो कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति
झेल ही नहीं सकता, जिसमें नशा झेलने की हिम्मत ही नहीं है, ठीक है। तो नशा झेलने की हिम्मत हम में है, हम में थी, करने की हिम्मत हम में थी, तो नशा छोड़ने की हिम्मत भी हमारे ही अंदर है। बस हमें उस हिम्मत को पहचानना है, पहचानना है किधर है वो हिम्मत। हमारा मतलब जब नशा छोड़ने का मन करता है, छोड़ना चाहते हैं, तो हम ये समझते हैं कि नशा छूटता नहीं है, फला मर गया, ढमका मर गया, फले का यह हाल हो गया, ढमके का वो हाल हो गया, वो नहीं छोड़ पाया, और हम खुद भी इस बात को मानने लग जाते हैं कि हमसे नशा नहीं छूटेगा। क्योंकि जब जब भी हमने नशा छोड़ने की कोशिश करी तो हम असफल हो गए, नशा नहीं छूटा, तो हम ये मान बैठते हैं कि हमने बचना नहीं है, हमने तो नशा कर करके मर जाना है, तो क्यों ना फिर खुलकर करें, क्यों ना फिर खुलकर करें, ठीक है। तो ये मान लेना कि हमसे नशा नहीं छूटेगा, तो जिसने मान लिया है ना, वो नशा कभी छोड़ भी नहीं पाएगा, है ना। लेकिन जो ये कहे कि नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नशा छोड़ूंगा, आप भूखे हो, भूखे हो, तो जब आप बाहर निकलोगे तो आपको रास्ते में सारी चीजें, दुकानें खाने पीने की दिखाई देने लग जाती है ना। स्वीट की दुकान, होटल की दुकान, मोमोज की दुकान, चाट पकौड़ी, गोलगप्पे की दुकान दिखेगी आपको। हालांकि ये पहले नहीं दिखती थी जब आप भूख में नहीं होते थे, लेकिन जब आप भूखे होते हैं तो आपको दुकानें, खाने पीने की चीजें और सपने और ख्याल आते हैं, रोटी नजर आती है ना, आंखों के आगे। तो जब आप ये सोचते हो कि नशा मुझसे नहीं छूटेगा, मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, तो पिए जा मर जा, तो आपको ऐसे ही लोग दिखने लग जाते हैं, ऐसे ही लोग आपके करीब आने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता वैसी बन गई है कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि हाँ नशा नहीं छूटता, जो लोग और होपलेस करते हैं, वो मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करो, आप ये सोच लो कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो मैं नशा छोड़ भी सकता हूँ। तो जब आप ये सोचोगे, ये मान लोगे, ये एडमिट कर लोगे, परमानेंट कर लोगे, है ना, अपने अवचेतन मन में घुसा लोगे कि परमानेंट करने के बाद कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ, तो तुम्हें ऐसे ही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो तुम्हें हिम्मत देंगे, ठीक है, कि हाँ नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे छोड़ दे, वैसे छोड़ दे, ऐसे छूटेगा, वैसे छूटेगा, ठीक है। तो जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम ठानोगे, वैसा होने लग जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। और नशा छोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, देखो छोड़ना तो मुश्किल नहीं रहा, छोड़ तो आप किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में भी 1 हफ्ता रह लो, 15 दिन रह लो, महीना रह लो, तो छूट जाएगा आपका। या जो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर लोग हैं, उनका नशा छूटा हुआ है इस वक्त, कई लोग हैं जिनका इस वक्त नशा छूटा हुआ है, ठीक है। सारा खेल छोड़े रखने का होता है, छूटे हुए नशे को छोड़े रखने का सारा खेल होता है। और इसको छोड़े रखने के लिए आपको मदद की जरूरत पड़ती है। आप इसे खुद से चाहो कि मैंने छोड़ जो दिया है अब इसको मैं छोड़े रखूंगा, तो आपको मदद की जरूरत पड़ती है। आपको ऐसे लोगों की संगत में जाना है जो ऑलरेडी नशा छोड़ चुके हैं, है ना, तो वही लोग आपकी हौसला अफजाई करेंगे, ठीक है। और आप को मतलब नशा बंद करते हो तो दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, विड्रॉल होते हैं, है ना, और ये विड्रॉल आपको नशा बंद करने नहीं देते। तो आप जो है किसी डिटॉक्स में या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में थोड़ा सा समय दे दें, बाहर आए, उसके बाद नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, है ना। अगर वो कुछ दिन का दर्द आपके नशा छोड़ने में बाधा बनते हैं, तो अगर आप सोच लो कि आपने नशा छोड़ना है, तभी आप छोड़ पाओगे। और आप कहो कि आज छोड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन मन कर गया, पी लिया, चलो ये कोशिश मैं कल से करूंगा, तो यकीन रखना कि आपका वो कल कभी नहीं आएगा। नशे को छोड़ने के लिए आज और अभी, नाउ एंड हेयर में एक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी ये नशा बंद करेगा, होगा आपका। दोस्तों इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, धन्यवाद।